नमस्कार। आप नमस्कार सभी को। सर, सभी शिक्षक साथियों को तथा सुनने वालों को। हाँ अखिलेश सर, गणित के अगले वीडियो के क्रम में हम लोग आज साहचर प्रगुण पे चर्चा करेंगे और अपेक्षा है कि रोचक चर्चा होगी उस पर भी। अभी उसके लर्निंग आउटकम पे बात कर लेंगे, लेकिन इसके पहले हम चाहते हैं कि आज के वीडियो के प्रारंभ में आप कोई एक जो है प्रेरक गीत की कुछ पंक्तियां उद्धृत करते तो बड़ा अच्छा रहता। क्योंकि विषय हमारा साहचर्य है, जबकि साहचर्य हो नहीं पाता है, उसी को फिलहाल ये एक मोहम्मद रफ़ी का पुराना गीत है, उसकी कुछ लाइन जो है शुरुआत की बड़ी अच्छी लगती हैं, उसी को मैं सुनाना चाहूँगा, शायद आपको भी पसंद आए। उसमें है नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी, फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी। धन्यवाद सर। हाँ, कुल मिला करके अगर हमें पढ़ना है तो फिर गणित जरूर पढ़ना पड़ेगा। गणित अच्छे से पढ़ना है तो फिर ये सब प्रगुण भी अच्छे से समझना होगा। इसको कागज की जरूर है, हम लोगों की थोड़ी कमजोर है, बेसिक के बच्चे हैं, कमजोर पृष्ठभूमि से हैं। पानी बहुत गहरा भी है, ये भी है कि बहुत विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सही है, लेकिन अब दुनियादारी तो निभानी ही पड़ेगी हमें, सबको कंपटीशन में। कुल मिला के ये कहा जाए कि इसके लिए बच्चों को पहले तैयार करना जरूरी है कि इससे गुजरना है। तो जैसा कि आप पहले मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि अभी जो ये एपिसोड बनेगा वो हमारा उसकी लेंथ कहाँ तक होगी, उसका रेंज कहाँ तक होगा, उसको आप पहले हमेशा तरह आज भी जो है 3 बिंदु इसमें हमको नजर आ रहे हैं। पहला कि साहचर्य प्रगुण है क्या, और फिर इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, फिर इसको क्रियात्मक पक्ष के रूप में बच्चों के बीच कैसे लाया जाए, इसको बाल केंद्रित कैसे बनाया जाए, हाँ, कि बच्चे इसके महत्व को समझें और जो है व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। यहाँ तक में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से थोड़ा सा कठिन स्तर पर समय मिला तो जाया जाएगा, नहीं तो बात नहीं। ठीक है, तो आप साहचर्य पे चर्चा प्रारंभ करिए। सर, जहाँ तक से इसके शाब्दिक अर्थ की बात है, साहचर्य का यहाँ पे थोड़ा व्यापक अर्थ है। साहचर्य मतलब होता है कि जो एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है, एसोसिएट होना। जैसे हम आप साहचर्य की भावना है, बंधुत्व जिसको कहते हैं, अगर और सरल शब्दों में कहा जाए, संविधान की प्रस्तावना में इस समय जान लीजिए कि ये भी 4 मूल्यों में से एक मूल्य है, भ्रातृत्व या बंधुत्व जिसको कहते हैं, बंधुता। तो उसी को साहचर्य कहते हैं। साहचर्य में अक्सर अब व्यवहारिक पक्ष पेश किए आते हैं। अब गणित में तो अभी आएंगे हम लोग। साहचर्य जहाँ पे होता है सर, वहाँ पे नाराजगी, जो लोग तुनुक जाते हैं, जरे हिमायत तो है आगे पीछे, या हमका पानी पहले नहीं पूछे, या इस तरह से कहीं भी स्थितियाँ आप देखे होंगे व्यवहार में। तो साहचर्यता का वो जैसे बच्चे ही हैं, स्कूल में लगता है कि बड़े मित्र हैं, हाँ, अगल बगल बैठे हैं एक जोड़ा, तो उनको अगर आप आगे पीछे करने लगे कि ये आप कह दीजिए तुम इधर चले जाओ, तुम उनके साथ बैठ जाओ जिनके साथ उनकी मित्रता नहीं है, साहचर्य नहीं है, वहाँ नहीं जाना पसंद करें, मूड़ी करे कहीं के डट पर फट कर के चला जाए, लेकिन फिर देखेंगे आप थोड़ी देर में जहाँ उनका साहचर्य है वहाँ आ जाएंगे। एक उदाहरण। दूसरा साहचर्य ये है कि अब तो ये हमारा एक मूल्य था पहले कि हम लोग जैसे किसी चीज़ की कमी पड़ गई, हाँ, तो उसको ये होता था कि पहले ले लें, चला हम बाद में ले लें, जरूरी थी, हम आधे पेट खाते। महिलाएं अक्सर घर में पहले सबको खाना खिला के खाती थी, इसको एक साहचर्य के रूप में लिया जा सकता है। मित्रता में अक्सर बहुत साहचर्य का गुण देखा गया है, त्याग की भावना होती है साहचर्य, क्योंकि कहीं न कहीं अब इसका अभाव है कि लोग अगर कोई चीज़ कम पड़ गई तो सोचे थे कि पहले हम ही ले गई, नहीं इसमें हो चुकी है, तो बाकी चाहे पाँव चाहे ना पाँव
यहाँ ये अक्सर दिखाई देता है हमें। साहचर्य में जैसे ये भी है कि देखा गया कि साहचर्य में जो गणित के दृष्टिकोण से उसमें 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। 3 जो है संख्याएं होनी चाहिए, जनरल रूप में 3 एलिमेंट होने चाहिए और क्रम विनिमय में 2 की ही जरूरत पड़ती है। इसमें 3, तो इसका दायरा उससे थोड़ा सा बढ़ा इसको। लेकिन सर इसमें जो 3 एलिमेंट लिए तो उसका कारण है, क्योंकि जो जैसे योग का साहचर्य प्रगुण है तो उसमें जो कोई भी संक्रिया है वो 2 अवयवों के बीच में होती है, 2 एलिमेंट्स के बीच में होती है। 2 पूर्णांकों को यहाँ पर जब विशेषीकृत किया जाए तो 2 पूर्णांकों के बीच में आप उस क्रिया को एक बार इधर से अप्लाई कर सकते हैं, एक यहाँ भी क्रिया के संदर्भ में साहचर्य, क्रिया के संदर्भ में साहचर्य, जैसे संक्रिया के संदर्भ में इधर से वो संक्रिया करते हैं, जैसे कि साहचर्य में ऐसे मान लीजिए 3, हम क्रम विनिमय में एलिमेंट को बदल देते थे, लेकिन यहाँ एलिमेंट बदलना नहीं, मतलब यहाँ क्रम विनिमय में तो अवयवों को चेंज किया, इसमें क्रम, यहाँ पर इस पे हमें ध्यान देना, इस पे हमें ध्यान देना, मतलब कि जैसे अब इसको जोड़ना है तो हम पहले इसको जोड़ें, एक तरीका ये है, तब इसको जोड़ें। दूसरा तरीका ये है कुछ बच्चे इसको जोड़ लेंगे, यह कहीं इसका दिक्कत हो जाएगी। अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, संक्रिया तो 2 ही बार, बिल्कुल अगर योग दोनों तरफ से समान आ रहा है तो इसका मतलब साहचर्यता है। योग के संदर्भ में साहचर्य है। जैसे 3 जने बैठा है तो है रिश्तेदार, हम फूफा बैठा है, मान ले तो है बहनों ही हमारे से बैठा है, एक अब परसई ला गया, जो उन्हीं कहती फूफा बैठा है वो कहती से न परस के, और अपने जीजा कहती से परसई ला गया तो फूफा को खराब लगी, मतलब उनके बीच में साहचर्य नहीं है। वहाँ पे भावना है भाई हम बताओ हम पहले के रिश्तेदार और हमका विराज है, जब वह खाना उनका देता है भाई वह संक्रिया को यहाँ कहती अभी साहचर्य है तो कहा चाहे मुझोड़ा कोनो फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ ये जैसे आप घटाना कर देंगे तो ये बात नहीं रह जाएगी। ये साहचर्य फिर इसके लिए हमको लगता है मुखलेश सर, इसी पहला संदर्भ ये हुआ कि आपने व्यवहारिक वो शाब्दिक पे बात की और फिर व्यवहारिक पक्ष पे, तीसरा क्रियात्मक पे आ जाए तो क्रियात्मक वाले पे हमको एक बिल्कुल एक चीज काली की याद आ गई कि बच्चों के बीच में इसको लाना हो तो बच्चों को ऐसे 3 संख्याएं दी हैं, साथ थोड़ा हल्के से लिखेंगे तो ज्यादा स्याही, हल्का लिखेंगे, दबा लिखेंगे तो स्याही कम। ट्रिक सही, बहुत महंगा हम स्कूल जब लाए हैं, स्कूलों में 10 रद्दी वाला रहा तो मैं दबा के लिखे तो स्याही ज्यादा गया होता, हल्का लिखे तो स्याही ज्यादा। एक सीख और मिली। चलिए 7, 9 और 8 जैसे 3 नंबर ले लिए गए और इनको आपस में है जोड़ना। बच्चों को ये कहा गया इनको जोड़िए जिसकी जैसे मर्जी कहे, तीनों को है जोड़ना। और आप कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ पाते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा, चाहे इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़ने के बाद इसको जैसे मन में आए। तो अगर वो जोड़ के लाए और उनका जो योगफल आया, तमाम परिस्थितियां बन सकती है जो आया, तो इनको कहा जाए कि आप जिस क्रम में जोड़े हो थोड़ा लिखने का तरीका भी ऐसा बता दीजिए जैसे समझ में आ जाए। अगर आपने 9, 7 को जोड़ा पहले तो उसको आप समझा दीजिए भाई इसको पहले जोड़ा तब हमने 8 को जोड़ा, या हमने 7 और 8 को जोड़ा तब 9 को जोड़ा, या फिर हमने इसमें 9 और 8 को जोड़ा तब 7 को जोड़ा, है कि नहीं। तो ये करने पे जो इसका योगफल आता है समान आता है, इसका मतलब कि योग की संक्रिया में जो ये घटना जो आंसर बराबर आ रहा मतलब ये सत्य है। इस प्रकार की घटना को हम साहचर्य। सर यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे, हाँ, जो ये उदाहरण इन दोनों से अलग है, इस सेंस में अलग है। यहाँ आपने अंकों का क्रम बदल दिया। योग की संख्या क्रम में होती है, तो इसलिए रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो साहचर्य हो क्रम में भी, क्रम में हो साहचर्य हो। अगर ऐसा
मतलब कोई संख्या क्रम इनमें नहीं होगी तो यहाँ इस तरीके से करने को गलत हो। हाँ, तो इसको इसीलिए ये चीज जो है ये भी करके बता देना है कि कहीं बच्चों के दिमाग में बात ना बैठी रहे कि हम चाहे जो करें, जो करने का मतलब है हमारे अंक वहीं पे रहने चाहिए। हम इस दिशा से जोड़े, उस दिशा से जोड़े, तब हमारा आंसर बदल रहा है कि वही आ रहा है। अगर सीधी सी बात हम लोग गुणा और भाग तक में जब आएंगे तो वहां पे बात की जाएगी कि वहां पे कहीं कहीं उत्तर मिलेगा और कहीं कहीं नहीं, घटा में नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि योग की तो घटा वाली भी संक्रिया बच्चों को करा के दे देना है यहीं पे। ये किस तरह से कि आप एक बार इनका ये कि 2 अंक हैं आपस में घट रहे हैं, इनको आप घटा लीजिए एक बार, फिर उनको जोड़ करके घटा लीजिए, तो क्या देखिए कि इसमें स्थिति क्या आती है, इसका निष्कर्ष हमको निकालने दिया जाए, है कि नहीं। तब ये जाके ये स्पष्ट हो पाए कि ये चीजें कहाँ बराबर हैं कहाँ नहीं है, तब ये कह पाएंगे कि फिर योग के लिए ही जो ये मान है बराबर आता है। तो अच्छा, इसका फिर फायदा व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे है, इसकी भी चर्चा कर ली। कहावत है कि बादाम खाए दिमाग नहीं होते, धोखा खाए दिमाग। तो अगर आप एक बार धोखा खा गए तो ऋण वाले में दूसरा पड़ना। तब फिर ऐसा नहीं करेंगे। तो ये तब साहचर्य का महत्व पता चलेगा उनको। यार जहाँ पर साहचर्य नहीं वहाँ ध्यान देना नहीं, गलत हो जाएगा। ये ब्रेकअप वगैरह जो लगाए जाते हैं, बिल्कुल ये साहचर्य नियम को ध्यान में रख करके ही लगाए जाते हैं। और क्या भाई, जहाँ साहचर्य नियम का पालन हो रहा है, जैसे केवल जोड़ना है, क्रम में भी है, साहचर्य भी है, तो चाहे वहाँ ब्रेकट लगाइए आप, चाहे मत लगाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऋण और धन दोनों है, तो आपको ब्रेकट वगैरह पे ध्यान देना होगा कहाँ कैसे लगाना। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है इस तरह भार मिलाने के लिए कि इसको योग करना है, तो ये प्रश्न जो है इस तरह से भी दिया जा सकता है, हल्का हल्का करेंगे तो बढ़िया से आएगा। ये हमारा मान लीजिए ये है, स्थिति वही है, आप सही कह रहे हैं। इसमें तो अक्सर ये होता है कि बच्चे जोड़ के मन में कि गाय की तरफ से जोड़ना है तो इधर से जोड़ लेते हैं, उधर से जोड़ लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इसका जोड़ करना है, तो अगर इधर से जोड़ेंगे तो निश्चित है कि पहले इसको हम जोड़कर बच्चे हासिल वगैरह आए या ना आया, ये जोड़े, फिर उसमें ये जोड़े, ये आया। और इसको आसान बनाने के लिए कभी कभी कि इधर से अगर जोड़े तो ये हमारा 7 3 10 8 9 1 10 100 हो गया, और तुरंत आप जब कर लेते हैं कि 195 आएगा। अपेक्षाकृत जो है ये चीज जो है ये लगेगी कि हम इसको यहाँ पर वो गतिविधि जो आप समूह वाली करवाते हैं, कि भाई एक ग्रुप इधर से जोड़ेगा, एक लेफ्ट से, एक राइट से इसको जोड़ेगा। बिल्कुल। तो कुछ सवाले ऐसे दीजिए कि लेफ्ट वाले जीत जाएं, कम समय में देखो कौन जोड़ लेता है। और क्या, तो जेके 100 के उसमें आएगा, मतलब 10 के गुणांक में आएगा, वो तो जल्दी जोड़ लेगा। और जो उधर से जोड़ेगा उसको देर हो जाएगी, तब उनको पता चलेगा कि यार साहचर्य नियम देखो महत्व कि योग में सही कि अगर उधर से हम जोड़े होते तो हम जीत जाते। कुल मिलाकर के ऐसा योगफल जो 0 की ओर ज्यादा टेंड हो रहा है, उसमें शून्य मिल रहे हैं, तो योग आसान हो जाता है। तो फिर हम अगर साहचर्य है ही है तो इसको हम इस तरह से जोड़ लें, तो यहाँ पे साहचर्य की इजाजत दे देते हैं। बिल्कुल, साहचर्य में क्रम विनिमय को भी अगर शामिल कर लें तो वो चीज और बहुत आसान हो जाएगी। कभी कभी ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा बस बताएं, ये सब ये ऐसे कभी कभी बच्चों के बीच में हम करते भी हैं कि कोई बड़ा सा प्रश्न जो है, और यहाँ पे हमने ये प्रश्न दिया, हल्के से कहाँ रखा है, सही कह रहे हैं। आदत जो हमारी कक्षा बच्चे की है, अभी वो ये इसका योग करना है। तो ऐसे प्रश्नों में पहले बच्चे का दिमाग जरूर जाए कि कहाँ से हमको शून्य अधिक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हुआ कि यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, इसको जोड़ने पे आ रहा है, इसको जोड़ने पर भी आ रहा है, यहाँ थोड़ा बदल देना चाह रहे हैं, नहीं 2 जगह मिलेगा। तो पहले वो क्रम विनिमय प्रगुण का कर लें कि हम इनका क्रम पहले कर लें, और इनको अगर हम ऐसे जोड़ें तो शायद इसमें शून्य की संख्या हमको ज्यादा मिल रही है, तब साहचर्य नियम प्रयोग कर लें। इसका योग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें 0 उनको अधिक प्राप्त होंगे,
और इसको योग का। हाँ, इस तरह के कई उदाहरण हाँ किताब में हाँ बिल्कुल दिए गए हैं, जिसमें साहचर्य नियम का प्रयोग करते हुए आसानी से हाँ हल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके इसमें गुणा के संदर्भ में भी क्वेश्चन, गुणा के संदर्भ में भी सही कह रहे हैं, जिसमें अधिक शोध प्राप्त। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा सा गुणा कर लेते हैं तो बाद में समझ में आता है तुम्हें जीरो अकेले लगाओ, ये तो अभ्यास कराए हैं। बिल्कुल। तो इसका यही एक बेनिफिट है, क्योंकि आप देखेंगे कि साहचर्य नियम जो है एक बहुत आवश्यक नियम है, इसको हम फाइनली डिफाइन कर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो योग की संक्रिया, देखिए फिर वही बात आएगी यहाँ पे, जब हम इसको परिभाषित करेंगे तो हमें फिर वही ध्यान देना होगा कि कौन सा नंबर्स का सेट लिया जाए। कक्षा 6 स्तर पे हम नंबर्स का सेट ले रहे हैं, पूर्णांकों, इधर से आप लिखिए तो पूर्णांकों का समुच्चय ले रहे हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और संक्रिया के रूप में 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर संक्रिया कौन सी ले रहे हैं, ऑपरेशन संक्रिया, यहाँ पे हम योग की ले रहे हैं, योग की संक्रिया। ठीक है, अब बात प्रगुण, किस प्रगुण की बात हो रही है, तीनों चीज आ गया। यहाँ पे साहचर्य प्रगुण की बात हो, एसोसिएटिव साहचर्य प्रगुण की बात हो। तो कोई साहचर्य होगा, माना ABC 3 पूर्णांक, कोई, इसको जरूर लिखना है, कोई 3 पूर्णांक, मतलब कोई पार्टिकुलर नहीं देख के लिया गया है, कोई 3 पूर्णांक, कोई 3 पूर्णांक हैं। तो योग की संक्रिया, योग की संक्रिया पूर्णांकों पर साहचर्य होगी, साहचर्य होगी कब, यदि A प्लस B, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस C बराबर इक्वल टू A को छोड़ दीजिए, पहले B और, इसका आशय यह है कि पहले A और B को जोड़ के तब C को जोड़ें, चाहे B और C को जोड़ के पहले ब्रैकेट में हल करना है, तब बाद में वो दोनों सेम आए। ये साहचर्य, ये अखिलेश सर साहचर्य की बात जो आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से साहचर्य की बात जोड़ में तो लगता है कि ऐसे होता ही है, लेकिन गणित में एक बात बहुत ध्यान देने की है, जो काम हर जगह नहीं हो सकता है उसकी चर्चा ज्यादा की जाती है। अगर ये गुणा में, घटा में, भाग में हर जगह ये सत्य नहीं है, आगे चल के कि सब जगह नहीं साहचर्य होगा। अगर सब जगह होता तो फिर साहचर्य पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो काम सब के लिए सत्य है फिर उस पर जो है ध्यान नहीं देने की जरूरत। इसीलिए इसका मतलब अगर गणित में कोई चीज बताई जाए, जैसे रोड पे हम जा रहे हैं तो रोड में कहीं गड्ढा नहीं है, तो आप एक्सीलेटर ताने चला जाए। दिक्कत वहाँ पे है जहाँ दिमाग को कहो गड्ढा ही आ रहा है, अरे गए इतने। तो वही चीज है कि यहाँ पर जैसे ये साहचर्य जो प्रगुण है आप देख रहे हैं, अभी इसका एक चार्ट हम लोग बाद में बनाएंगे अगले एपिसोड में, इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, कि योग और गुणे के लिए साहचर्य होता है पूर्णांकों पर, योग और गुणे के लिए पूर्णांकों पर ये संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है, लेकिन वहीं पर घटाने के लिए और भाग के लिए इस संक्रिया का कोई अर्थ नहीं, साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। तो उससे कहाँ दिक्कत आएगी, कैसे होगा, इसका हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो रहा है। बस एक प्रश्न जो है शिक्षकों के लिए ऐसे चर्चा के लिए छोड़ देते हैं कि क्या जितने भी क्रम विनिमय के प्रगुण हैं, क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय प्रगुण है, तो अगर जिन संख्याओं के लिए सत्य है, क्या साहचर्य का प्रगुण भी उन संख्याओं के लिए सत्य होगा कि नहीं होगा? संख्याओं के समुच्चय के लिए जो है सत्य होगा कि नहीं होगा, इस पर विचार करेंगे। अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।